नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज की करंट अफेयर। आज डेट है 15 दिसंबर 2022। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज 15 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्त दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए शेष बचता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे। आज के दिन 15 दिसंबर के 2022 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इनका क्रम क्या है दोस्तों? 12वां क्रम है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसकी भेंट की है? पुष्कर सिंह धामी जी ने नरेंद्र मोदी जी को किस चीज़ की भेंट की है? ऑप्शन ए बाल मिठाई, ऑप्शन बी ब्रह्मकमल टोपी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, पुष्कर सिंह धामी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को बाल मिठाई और ब्रह्मकमल की टोपी भेंट की है। बाल मिठाई का घर या फिर ताम नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को दोस्तों। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड का मैप आज थोड़ा सा भिन्न है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखे गए हैं। मेरे साथ टिक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बताइए उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर सबसे बड़ा चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत। इस तरीके से आपको मैप रट जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड के बारे में और चीज़ें जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, यह 20 जून 2020 से घोषित की गई है दोस्तों। स्थापना उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 में की गई थी। भाषा उत्तराखंड की हिंदी, द्वितीय भाषा संस्कृत 2010 से है। उत्तराखंड का 27वां क्रम है राज्यों में। अगर पर्वतीय राज्य की बात की जाए तो 11वां क्रम है। उत्तराखंड उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था 1/1/2007 में, 1 जनवरी 2007 में। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करें, उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483, प्रतिशत में बात करें तो 1.69% भारत का। लंबाई उत्तराखंड की 358, चौड़ाई 320 किलोमीटर। पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में है 86.07, मैदानी क्षेत्र है 13.93। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी तो अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का है 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। जनसंख्या उत्तराखंड की है दोस्तों 1,86,292। लोकसभा की सीट उत्तराखंड में कौन सी है? 5 सीटें हैं, 3 तो गढ़वाल मंडल से और 2 कुमाऊं मंडल से होंगी। गढ़वाल मंडल से हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, कुमाऊं मंडल से नैनीताल, अल्मोड़ा। राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है, ऊंचाई है 78-17 मीटर। फिट में बात की जाए तो 25,643 फिट। चमोली में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कैरोलिन आर बर्टोजी, के बैरी शार्पलेस, ऑप्शन सी मोर्टेन मेंडल है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी। इन तीनों को ही 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उपरोक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 4 दोस्तों, वर्तमान कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, यह तो दोस्तों वित्त और वाणिज्य मंत्री है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। भारती दास, मैंने आपको कल बताया था, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी कि लेखा महानियंत्रक। एक होता है CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका होता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू।
ऑप्शन थर्ड हमारा हम ऑप्शन डी बचता है नरेंद्र सिंह तोमर, वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। यहाँ पर CGA और CAG का डिफरेंस याद रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद होता है दोस्तों 148, पॉलिटी से क्वेश्चन होता है, इसको याद रखिएगा। करंट अफेयर में हम चीज़ों की डायमेंशन पर विचार करते हैं, हर तरीके से जो भी एक्सपेंड कर सकते हैं कोशिश करते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम का आयोजित कहाँ किया गया है, इसको होस्ट कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी कोलकाता। मैंने आपसे पहले ही बताया दोस्तों, अगर आपको आंसर पता ना हो तो आप आंसर दिल्ली, उत्तराखंड के अगर सापेक्ष बात की जाए तो देहरादून लगा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नए एवं उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है? ऑप्शन ए मुंबई से थाने। कुछ याद आया होगा दोस्तों, मुंबई से थाने पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1953 में डलहौजी के कार्यकाल में। 34 किलोमीटर चली थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन बी गांधीनगर और मुंबई के बीच में, ऑप्शन सी मुंबई और अहमदनगर के बीच में, ऑप्शन डी इलाहाबाद और आगरा के बीच में। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, गांधीनगर और मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2022 का शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रही शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नागालैंड। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। यह पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आप क्या लिंक कर सकते हैं दोस्तों? अगर आप थोड़ा विचार करेंगे, सोचेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 राज्य यहाँ पर देखिएगा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तीनों ही राज्यों की स्थापना सन 2000 में की गई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर, उत्तराखंड की 9 नवंबर, झारखंड की 15 नवंबर। सन सेम रहेगा, कभी कभी इनका आपसे क्रम लगाने के लिए आ जाता है। छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व में ओडिशा और यहाँ पर झारखंड, दक्षिण में सीमा यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से स्पर्श हो रही है, पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से स्पर्श हो रही है, उत्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से स्पर्श हो रही है। छत्तीसगढ़ से और इम्पोर्टेंट तथ्य हमारे पास क्या हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आपको बता दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी, अचानक मार, बादलखोर। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। चीज़ें ऑप्शन में आप जब देखेंगे आपको याद आ ही जाएंगी, नहीं तो हम डेली बेसिस पर लेते रहते हैं इनको, चीज़ें ऐसे भी आपको रट जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बंगलुरु, ऑप्शन डी शिमला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, नई दिल्ली में ही इसका आयोजन उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है उच्च न्यायालय, शब्दावली लिखी है। उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 214 में। यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आ जाए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट तो 214 अगर आप इसमें थोड़ा सा संख्याओं में चेंज करते हैं, 1 का 2 और 2 का 1 कर दें तो क्या बनेगा? 124। इस वाले अनुच्छेद में किसका जिक्र है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तीनों ही एक हैं।
तो चीज़ों को ऐसे आप अगर चीज़ों को जोड़ कर लिंक करके पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आसानी होगी। हाई कोर्ट 214, इसका उल्टा करते हैं तो 124, ठीक है। अगर मैं आपको यहीं पर ले जाऊं 324 तो निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। अगर इस टाइप से आपको चीज़ें पसंद आई हों तो लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आपको क्या चीज़ें पसंद आई हैं। हमारा कल का क्वेश्चन था, यस्टरडे क्वेश्चन, उत्तराखंड में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इसको याद कर लीजिएगा, याद ही होगा आपके। विजयदशमी पर्व कहाँ मनाया है? चमोली में मनाया है दोस्तों। आप सभी ने आंसर सही दिया, अगर आप इसमें थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कर देते हैं कि सर चमोली का क्षेत्रफल बता दीजिए, चमोली सबसे बड़ा जिला है, यह भी कमेंट में लिख दीजिए, तो थोड़ा और अच्छा लगता है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डिटेल आपके पास हैं उनको लिखेंगे, तथ्यों को लिखेंगे, आपके वो रट जाएंगे, जो आपका कमेंट पढ़ेगा उसको वो याद हो जाएंगी, तो सभी का फ़ायदा होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, उत्तराखंड में देश की 5वीं साइंस सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? इसका आंसर आप सभी बताएंगे, जौन सा भी ऑप्शन होगा, हरिद्वार, बागेश्वर, चंपावत या देहरादून। जो भी आप आंसर बताएंगे आप उसका क्षेत्रफल बताइए, उसकी सीमा बताइए, उसकी विशेषता बताइए। कमेंट बॉक्स में चीज़ों को, जो भी फैक्ट आपके मन में आ रहे हैं उनको लिखिए दोस्तों, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।